औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, बहुत अरसे बाद आज से हम एक नई गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं और आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो है तहरीक सिरातुल कुरान पाकिस्तान। तहरीक सिरातुल कुरान का आगाज़ हमने सन 2012 से किया था और इसके अहम बुनियादी मकासद पे गुफ्तगू करने के साथ इसके प्रोग्राम्स पे गुफ्तगू करेंगे और हमने इस तहरीक का आगाज़ क्यों किया और आज के दौर में इसकी ज़रूरत क्यों है और कौन से ऐसे तहरीक सिरातुल कुरान के प्रोग्राम्स हैं जो कि दीगर तहरीक में मौजूद नहीं हैं और इनके होने से माशरे में कोई तब्दीली रूनमा हो सकती है। तो मकासद में सबसे पहले ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान को पुख्ता करना, अतात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत और सीरत तैयबा के पहलुओं पर गौर करके उनको अख्तियार करना और ईमान बिल्लाह और अतात रसूल के मनाजिल को हासिल करने के लिए फ़हम कुरान हासिल करना और फ़हम कुरान के बाद इकामत सलात के फरीज़ा को सरअंजाम देना और इकामत सलात के फरीज़ा के साथ साथ अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की मनाजिल को तय करने के लिए फ़रोग़ इल्म, इस्लाह माशरा और इत्तेहाद उम्मत की कोशिशों को बरूए कार लाना और अपनी सलाहियतों से इत्तेहाद उम्मत के प्लेटफॉर्म को कायम करना है। इन बुनियादी मकासद को अमली जामा पहनाने के लिए तहरीक ने मुख्तलिफ अमली प्रोग्राम्स का भी आगाज़ किया है। इनमें सबसे पहले इदारा सिरातुल कुरान है, सिरात अल कासिब प्लान है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट प्लान है और इदारा सिरातुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम हर तहसील की सतह पे और हर यूनियन काउंसिल की सतह पे एक कुरान अकेडमी है और इदारा सिरातुल कुरान के ही ज़ेरे एहतमाम तहरीक सिरातुल कुरान के इस प्लेटफॉर्म पर हफ्त रोज़ा सिरात का भी इजरा किया गया है और इसके साथ साथ ज़ियारत हरमैन शरीफैन का प्लान भी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली नशिस्त में हम इन तमाम प्रोग्राम्स पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे और हम बताएंगे कि ये प्रोग्राम्स क्या है और इनका माशरे में अमली फ़ायदा क्या होगा और तहरीक सिरातुल कुरान पाकिस्तान में और आलम इस्लाम में इन प्रोग्राम्स के ज़रिए क्या किरदार अदा करना चाहती है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुखलिसाना दीन के फ़रोग़ की कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।